आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए आपके सवालों से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको ये जितने भी एग्जाम है, ये सभी परीक्षाओं, ये जितने भी यहाँ पे प्रश्न किया जाएगा, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला सवाल कहता है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? तो हिमाद्री नाम है। और भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो कहाँ पड़ता है? जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। अब भारत का पूर्वोत्तम बिंदु का नाम है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत के दक्षिणतम पश्चिमतम बिंदु का नाम है गौहर माता, जो गुजरात में पड़ता है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को मिलन को मेघना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेघना। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो उसे कहते हैं मेघना। और सुंदरवन जो डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, सुंदरवन डेल्टा, इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से ही होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे तीसरा नंबर सवाल का आता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। और पीर पंजाल दर्रा भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद पूछ देगा बुर्जिल दर्रा कहाँ है? तो बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा भी है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और झेलम नदी पर कौन सा बांध है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और झेलम नदी का पुराना नाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजागोपालाचारी थे, जिन्हें सी गोपालाचारी भी कहा जाता है। और भारत के प्रथम आईसीएस व्यक्ति, मतलब इंडियन सिविल सर्विस को पास करने वाले व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हुआ करते थे। उसके बाद बोलता है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो ये है हाजीपुर बिहार में। कहाँ है? हाजीपुर बिहार में। उसके बाद बोलता है कि कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। को व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी भी सिचुएशन में नहीं खत्म किया जा सकता, और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। होंगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो पीत सागर में। और होंगहो नदी कहाँ की है? तो ये चीन की नदी है। तो होंगहो नदी कहाँ की है? चीन की है। और ये पीत सागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और होंगहो नदी को येलो नदी के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो वो है 123 के द्वारा, 123वें अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और 72वां अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अपना शपथ ले सकता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। 1787 में पढ़ा था। तो किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। और अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। इपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन, इपिग्राफी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जब पहली मतलब सभा बुलाया जाता है, तो उसका अस्थायी जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
आगे बोलता है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तब बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? एमपी में है। सबसे ज्यादा बाघ होने की संख्या के कारण एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है और एमपी में 536 बाघ की कुल संख्या है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। उच्चतम न्यायालय की मतलब हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तब फातिमा बीवी बनी थी। उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश यानी इसको बोलते हैं JI यानी जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो बनी थी फातिमा बीबी। और प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बोलता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र जिला, ये भारत के 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से। भारत में कोयला का प्रचुर मात्रा कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड में। ये बहुत ही एकदम मतलब प्राचीन समूह है कोयला का, 125 करोड़ वर्ष पूर्व का है ये यहाँ गोंडवाना समूह। इसमें कोयला प्रचुर मात्रा में है। अब भारत का सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन झारखंड राज्य करता है। और झारखंड का जो कोडरमा जिला है, ये कोडरमा जिला अभ्रक का उत्पादन करता है। और अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है, ये गुजरात में। किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी के ही किनारे गुजरात में, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। और इसके वस्तुकार राम सुतार हैं, जो इसको बनाए हैं उनका नाम है राम सुतार। उसके बाद पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? यानी कि जो अर्थ है इस सूरज के कौची लगाता है? चक्कर लगाता है, ना कि सूरज अर्थ के चक्कर लगाता है। सूरज को कौन चक्कर लगाता है? अर्थ। 365 दिन, तो ये बताया था कोपरनिकस। और ग्रहों से संबंधित सिद्धांत कौन दिया? तो ग्रहों से संबंधित सिद्धांत दिया था केपलर। कौन दिया था? केपलर। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।